इसके लिए मैं टाइमर नहीं रख रहा आपके पास, ठीक है। आप अपने दिलों से एक बार थोड़ी देर के लिए सोचिए। एक बार वापस प्रीवियस क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, ये रहा प्रीवियस क्वेश्चन और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे स्टार मार्क लगा के रखिएगा। इस वाले क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा के रखिएगा और पहले आप आंसर बता दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। इसमें सॉल्व आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यही है गुलाबो, यही है सॉल्व, आपको कुछ नहीं करना। आंसर बताइए, आंसर। वो गुलती की एलसी पे बोल तो रहा हूं, यही है, यही सॉल्यूशन है इसका भी। अच्छा आंसर भी सेम है, मतलब कैलकाटा। इस प्राजी क्या आपके आंसर भी सेम है का मतलब ये माना जाए कैलकाटा इसका आंसर भी? गुड, ठीक है। और गाइस आ जाओ रे, आ जाओ। अब हम इसके ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। मस्ताने के लिए तो वापस दोबारा नहीं लिया होगा ना क्वेश्चन, बावड़ा थोड़ी मास्टर कोई एक ही क्वेश्चन को 2 बार ले लेगा। नहीं, शक्ल से बेचारा कैसा भी दिखे, दिमाग बहुत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली। हाँ आ जाए, कैलकाटा आंसर। सब लोग खुश एकदम बिल्कुल चौड़े हुए बैठे होंगे। ठीक, अब हम इसके ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, आपको फिर से आंसर देने। ठीक दिख रहा है? हाँ ठीक। आगरा मान लो ऑप्शन है, हाँ भाई सुनो, ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑप्शन इतनी मेहनत करके बनाए गए हैं तो ये मोर देन वन करेक्ट है, वन और मोर देन वन करेक्ट। इसमें एक से अधिक सही हो सकते हैं, बताइए। क्या लिखा है? एनो बीनो सीनो डी एस डी। वाह, जर्जर क्या हुआ तुम्हें? इसी क्वेश्चन में दिक्कत आई है, इससे पिछले क्वेश्चन में भी दिक्कत थी। अरे ओ मिस्टर जर्जर, सीडी सीडी ओ सीडी
यार मुझे ऐसा लगता है, देखो मेरा ऐसा मानना है, अगर उसने क्वेश्चन दिया है ऐसा, अगर उसने ऐसा क्वेश्चन दिया है और जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, 0 से 1 में यदि आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, यू गेट आंसर π/4, है ना। BD इज द करेक्ट आंसर, BD इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे एंड दिल्ली। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैंने सोचा ही है ना। वैसे L इज वेरी क्लोज टू π/4 एंड वी विल गिव द आंसर ऑफ π/4 ओनली, इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है। L इज इक्वल टू π/4, यू आर राइट, है ना। लेकिन मेरा एक बार सिर्फ आप वो सुन लीजिए। अरे हाँ हाँ देवी रुको तो सुनो, मेरा थॉट प्रोसेस बता देता हूं मैं तो आपको। ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, सिमेट्रिक होता है, थोड़ा सा मेरा उधर वाला पोर्शन कम बनाया मैंने, ज्यादा उसमें फोकस नहीं कर रहा था, ठीक है। ओके चलिए, 0 से लेके 1 तक ये जो पूरा एरिया है ना, अरे ओ जनता, ये जो पूरा एरिया है, ये क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, ये जो पूरा एरिया है, दिस एरिया इज π/4। क्या करते हैं आप लोग, इक्वल विड्थ की स्ट्रिप्स कट करते हैं, यही करते हैं क्या जनता, अरे ओ जनता, अरे यही करते हैं क्या भाई। इक्वल लेंथ की, इक्वल विड्थ की स्ट्रिप्स कट करते हैं, एन इक्वल लेंथ की स्ट्रिप्स कट करी जाती है इसका एरिया निकालने के लिए, करेक्ट है क्या। अरे कहाँ चली गई इस प्राची, आप रुक जाओ, इतनी ज्यादा रिसर्च कर ली क्या आपने। ये वाला पॉइंट है 1/n, ये वाला पॉइंट है 2/n, ये वाला पॉइंट है 3/n एंड सो ऑन अप टू n - 1/n। जनता फटाफट देख लो, 1 मिनट, ये वाली चीज क्लियर है क्या आपको, ये वाली चीज क्लियर है क्या। इन सब की जो विड्थ है ना रेक्टेंगल की, ये 1/n 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 है। यही शुरुआत है एक्चुअल में, और जर्जर जी जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन्हें चीजें तब समझ में आएगी जब आपने सेल्फ स्टडी जोन में वीडियोस देख ली होंगी। आप उन वीडियोस को जाके तसल्ली से देखो, नहीं तो फिर तो भाई साहब डायरेक्ट, अगर आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा भाई। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट समझाने लग जाऊंगा तो फिर तो हो गया, फिर 100 दिन क्या, 100 दिन में थोड़ी होते फिर कोई कोर्स खत्म भाई। प्रैक्टिस जोन है बेटा, प्रैक्टिस। यहाँ अपन चीजें और अलग तरीके से देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा मान के। वापस तुम मेरे को छोटे की तरफ लेके जाओगे तो फिर तो बहुत समस्या हो जाएगी। हाँ हस्बैंड डे ढूंढ लाया भाई साहब ये नंदू जी हैं। हस्बैंड एप्रिसिएशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन April 21। तो कौन सेलिब्रेट करता है भाई से हस्बैंड एप्रिसिएशन डे, इसे एप्रिसिएशन करता कौन है ये तो बताओ। अरे अरे ये किसी को समझ में आया क्या भाई। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये वाला फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस जगह पे जो वैल्यू है ना वो है 1/1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। भाई x की जगह 1/n रखोगे, फिर अगले पे आएगी 2/n का होल स्क्वायर, फिर 3/n का, है ना। इनको आपने 1/n से मल्टीप्लाई करा, वो क्या है, वो इन रेक्टेंगल्स के एरिया हैं भाई, जिन्हें आप लोग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानते हैं ना। हेलो अरे ओ जनता, जिन्हें आप लोग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानते हैं, ये उन रेक्टेंगल्स के एरियाज हैं। इनका सम करके ही तो, सुन रहे हो क्या यार, इनका सम करके ही तो आप इंटीग्रल के बराबर देते हो आंसर। समझ रहे हो क्या।
किसी को समझ में आ रही है मेरी बात? और इस क्वेश्चन में जो मैंने एक चीज नोटिस करी वो ये है कि आर जो है ना, आर वो 4 से चालू हो रहा है, 4 से। आर जो है ना, आर वो 4 से चालू हो रहा है, ठीक है, और n-4 पे खत्म हो गया, n-4 पे खत्म हो गया जनता, वो n-4 पे खत्म हो गया है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं वापस, जो एरियाज हमने छोड़े हैं, क्योंकि जब हम n अप्रोचेस इंफिनिटी लेते हैं तो इनकी विड्थ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। यस, आई एग्री, आई टोटली एग्री विद दैट फैक्ट, बट मैंने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है या नहीं है, मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से मैंने पूछा है इसी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाना चाहिए ना। अगर इसी तरीके से पूछा जाएगा तो वी विल से L = π/4। यस, मेरे पूछने का पर्पस आपसे इस क्वेश्चन को सिर्फ ये था कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है नहीं। इसको पूछे जाने का तरीका बिल्कुल जैसे जेई के अंदर पूछा गया था, उसमें लिमिट ऑपरेट नहीं करी गई थी, तो लिमिट बिना ऑपरेट करे अगर थोड़ा स्टाइल से अगर वो किसी तरीके से पूछे, है ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इफ यू इंटीग्रेट, फिर से सुन लो, ध्यान से देख लो एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, $1 ट्रिलियन। 0 से 1 dx/1 + x², जब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो आंसर आता है π/4, यानी कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 1/1 + x² इन बिटवीन x एक्सिस and 2 ordinates x = 0 and x = 1 = π/4। नो डाउट इन दैट, मैं इस पे डाउट नहीं करता, ये हम थियोरेटिकली प्रूव कर चुके हैं। लेकिन इन दिस क्वेश्चन स्ट्रिप की शुरुआत 4th स्ट्रिप से और n-4 तक ही हुई थी, शुरुआत से एंड तक नहीं हुई, सॉरी ना, शुरू से लेके एंड तक नहीं गए हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे समझ लो, बाद में चटिया लेना, पहले मेरी बात सुन लो। ये हस्बैंड वाइफ डे से नहीं चलेगा काम। आपने शुरुआत में कुछ स्ट्रिप छोड़ी है, एंड में कुछ स्ट्रिप छोड़ी है, ये स्ट्रिप्स छोड़ी गई है, इसलिए आप π/4 तक नहीं पहुंच पाए। सो योर एक्चुअल आंसर शुड बी लेसर देन π/4। आप लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी लगा देते हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं, हम आंसर π/4 ही लिखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इसे कॉन्सेप्चुअली अच्छे तरीके से पूछा जाएगा जेईई एडवांस में, तो इस चीज का बेनिफिट उठाया जा सकता है। मास्टर किस चीज का? कि इसने सिग्मा में r को 4 से चालू किया है और n-4 पे खत्म किया है। आपने लिमिट चढ़ाते वक्त इसमें कोई चेंज नहीं करा। यस, बिल्कुल सही बात, नहीं करेंगे चेंज, लेकिन वास्तविकता में है, आपने आगे से शुरू किया है थोड़ा सा, ठीक है। और इस समय सिग्निफिकेंट वैल्यू है इस फंक्शन की भी, ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है। 0 के पास होती तो फिर भी हम इग्नोर कर देते, ठीक है। बट अगर बिना लिमिट लगाए कुछ बढ़िया तरीके से अगर इस चीज को पूछेंगे तो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एकदम ऐसे बिल्कुल आंधे नहीं हो जाना चाहिए, और साला लिमिट 0 से 1 है, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वाला जैसा ही तो है। अरे तो दोबारा थोड़ी देता कोई मास्टर यार, सेम क्वेश्चन दोबारा दिया है उसने, तो कुछ तो 2, 4, 5 ग्राम सोच के दिया होगा।